अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर शैतान का रोना। जब शैतान इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया तो वो मरदूद करार दिया गया और अल्लाह के दरबार से धुतकारा गया। शैतान इब्लीस ने अल्लाह तबारक व तआला से ये अहद लिया कि ता क़यामत नूह इंसान को राह हक से गुमराह करता रहेगा और इंसानियत को खुदा की अताअत से निकालकर शिर्क में मुब्तला करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्ने आदम को गुमराही से बचाने और सिरातुल मुस्तकीम पर गामज़न रहने के लिए हर दौर में पैगंबरों और नबियों को भेजकर बनी आदम पर एहसान किया। इब्लीस को ये खौफ था कि इन नबियों पैगंबरों की तालीमात कहीं इंसानों को इस लाशरिक महबूद के करीब न ले जाए। जब रहमतुल आलमीन यानी आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, वो दिन इब्लीस के लिए सबसे ज़्यादा गिरा और सख्ती का दिन था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात की बरकत से बनी नूह इंसान को हदायत मिलने वाली थी, जो इब्लीस की सबसे बड़ी नाकामी थी। इल्लामा इब्ने कसीर अपनी किताब में लिखते हैं कि इब्लीस 4 बार बुलंद आवाज़ से रोया। पहली बार जब अल्लाह ताला ने इसे लाइन ठहरा कर इस पर लानत फरमाई, दूसरी बार जब इसे आसमान से ज़मीन पर फेंका गया, तीसरी बार जब नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई और चौथी बार जब सूरह फातिहा का नज़ूल हुआ। इब्ने अबी इब्ने अबी हातिम अपनी तफसीर में हज़रत इकरामा से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की वजह से रोए ज़मीन नूर से मनव्वर हो गई। इब्लीस ने कहा, आज ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो हमारा मामला ख़राब कर देगा। तो इसके एक सिपाही ने कहा, तुम जाओ इस बच्चे की अकल में खामी पैदा करो। चनाचा इब्लीस आया, मगर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुआ तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इसे एक लात मारी और वो अदन में जा गिरा। इसी तरह एक रवायत में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि शैतानों को आसमान से नहीं रोका जाता था, वो बिला रोक टोक आते जाते थे, लेकिन जब हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो शैतानों को 3 आसमानों में आने से रोक दिया गया। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो शयातीन पर तमाम आसमान के दरवाजे बंद कर दिए गए। इन्हें आग के शोले में मारे जाते थे। जिस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आसमानी दुनिया में ख़ास हिफाजती इक़दामात थे और इब्लीस मरदूद के लिए वो रात ज़िल्लत भरी रात साबित हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त आया तो शैतान को 70 जंजीरें पहनाई गईं और इसे बहसर ज़र में सर के बल लटका दिया गया। तमाम शयातीन और सरकश मखलूक़ात भी ज़ंजीरों में जकड़ दी गईं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।